नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो पर हमने इस चैनल पर आपको सारनाथ दिखाया था। ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सारनाथ के स्तूप आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ देखिए सारनाथ के स्तूप। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं सारनाथ में स्तूप। Now let's see. These two pillars are the pillars of entrance gate of the Moolgandakuti. And that was the steps. In corner you can see these were the steps to go the upside roof of the Moolgandakuti. Okay. On the walls you can see the golden foil. Here you can also see the golden foil. So when the digging happens behind this museum, there is a Tibetan temple. So in Tibetan temple, when digging happens, then golden fowl was found from under the earth. So it is a belief that people used to put up in worship process golden fowl. मतलब पूजा विधि में गोल्डन फॉयल का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए लोग बता रहे। तो क्या ये उसी समय सुन लीजिए पूरा, फिर हम आपको प्रश्न का उत्तर दे दें। Thailand people, Chinese people, Japanese people, South Korean people, especially South Korean, they are giving golden foil because they believe when Buddha got enlightenment, his body become golden. That's why they are giving the golden foil, that this way Buddha will provide them peace. मतलब उनको इसलिए देते हैं, उनकी मान्यता है कि बुद्ध के इनलाइटमेंट के बाद उनकी बॉडी गोल्डन हो गई थी और उस तरह से वो गोल्डन फॉल देते कि इस तरह से उन्हें बुद्ध शांति प्रदान करेंगे, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। हाँ, अब आप प्रश्न पूछे भैया, क्या पूछ रहे थे? पूछे। नहीं तो आप समझ गए कि ये हमको लगा कि जो पहले का था वही था कि नया लोग जो नहीं, नए लोग अभी, लेकिन इसी साल से इस पर भी बैन लगाई है SI ने, लेकिन फिर भी आस्था का विषय लगाते हैं लोग उसको। क्योंकि उस पर तो जो धुलाई होता है, केमिकल वाश होता है, तो उस पर तो मना होना चाहिए। मना अभी किए हैं कि 1 जनवरी से इसे बैन किया गया, लेकिन अभी भी लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो आस्था का विषय है ना, वो 1-2 जगह बोर्ड लगा दिए। अच्छा, ऐसा कहावत है क्या कि बुद्ध का निर्माण हुआ तो गोल्डन हो गए थे, ऐसा है? नहीं, बुद्ध को जब इनलाइटमेंट मिला तो उसकी बॉडी में गोल्डन चमक आ गई थी। अच्छा, तो इसीलिए ये थाई, ये प्रोसेस बाहर से आया, तिब्बत से आया है ये। तिब्बत में ऐसा लोग करते थे, गोल्डन फॉल देते थे, फिर वो धीरे धीरे अलग देशों में फैल गया। ताइवान, चाइना से पहुंच गया कोरिया। अच्छा। साउथ कोरिया में बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा है ना आपके। और ये चाइना भी आप जानते ही हैं, चाइना में बुद्धिज्म। वो मंदिर देख रहे हैं सामने, उसका नाम श्रीलंका मंदिर है। मेन मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे हुए गए थे। देखिए ये बुद्ध वहाँ पे क्षमासा बिताने के बाद, आफ्टर मेडिटेटिंग 6 holy months over there in Moolgandakuti, Buddha arrived here, and before the first lecture he wanted a small meeting with his first 5 disciples. So he made one of the disciples, Ananda, was disagree to Buddha. He was the first disciple, so he wanted more value than rest of all. So to make him happy to Buddha, to Ananda, Buddha made a small meeting to rest of force. That's known as Panchayat. That meeting is known as Panchayat. That's why the name is a Panchayatan temple. And this is a concept of the Panchayat. From there, the Panchayat came in our villages, Gram Panchayat. And the first Panchayat held here by Buddha and his पंचायती के जनक ही बुद्ध है ना। उस टाइम लोकतंत्र के पंचायती के जनक 2600 वर्ष पहले इसका आया था कॉन्सेप्ट, बुद्धिज्म से ही आया। बुद्धिज्म से ही पंचायत की कॉन्सेप्ट आई है। ओके, अब ये देखिए जो पीछे के सारे स्कल्पचर देख रहे हैं, ये भी मनौती स्तूप बनाए गए हैं। और बीच वाले से ही जो उधर मंदिर आपने देखा पीछे, तो श्रीलंका मंदिर, वो इसी का मॉडल है, इसी से लिया गया है, तीसरा वाला जो है। अच्छा, और इसको श्रीलंका मंदिर को अनागारिका धर्मपाल ने 1933 में बनाया था। अच्छा, जो कि एक श्रीलंकन मॉन्क था। वो श्रीलंकन गुरु भी थे क्या? हाँ, श्रीलंकन दार्शनिक है, श्रीलंकन दार्शनिक है ना। जब अंग्रेज श्रीलंका आए थे तो उन्हीं के दर्शन से अंग्रेज वापस गए श्रीलंका से, वही है ना। 1864 से उसका इतिहास है, उन्हीं का दर्शन है वो।
ये पूरा दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज मोनास्ट्री नंबर 4. दिस स्ट्रक्चर, दिस वन, एंड दिस वाज डेवलप एज अ हॉस्पिटल. ओके, these 2 seats are the bed seat for the male. पुरुषों के लिए बेड सीट थी. दिस इज फॉर लॉन्ग मैन, दिस वन इज फॉर शॉर्ट मैन. ओके, एंड दिस इज फॉर चिल्ड्रन, and this one is for women's, and the rest of parts were the chambers of the doctors where Vaid used to sit and they used to prepare the medicine for herbal treatment, not medicinal. Herbal treatment is by the neem tree, by the different herbal Ayurveda medicine they were providing. अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट था, और ये वही जगह है वहाँ पे पंचायत के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं किया. बुद्ध के मृत्यु के बाद ये 250 बुद्ध के मृत्यु के 250 वर्ष बाद 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक ने ये बनवाया. मतलब बुद्ध ने उपदेश 250 वर्ष पहले कर दिया था, उसके बाद ही बना. हाँ, सम्राट अशोक ने इस जगह को, जो चिन्हित जगह थी, इस पर उसने वो बनाया, ये स्तूप बनाया, और ऐसे 8 स्तूप बनाए, और उसने बुद्ध की जो राख थी, रिमेन्स थे और शेष थे, उनको 8 जगह प्रिजर्व कराया, और ये 8 स्तूपों में सबसे ऊंचा स्तूप है. ओके, सो द नेम ऑफ द स्तूपा इज धम्मेक स्तूपा. अच्छा. It is built by Emperor Ashoka during 3rd century BC. The old name of the stupa is Dharmachakra Pravartan stupa. Dhammek is a Pali word which is made of the 2 words, Dhamma plus ek. Dhamma means religion, or ek means extension. So Buddhism extended from here in Taiwan, China, Japan, South Korea, Indonesia, different countries. The complete height of the stupa from underground to the top is 39.05 meter. From the surface of the earth, the height is 33.35 meter, and the circle is 28.5 meter. On the walls, you can see the welcome design of lotus, birds, flowers, carving है, geometrical swastika. So why lotus? Because lotus is a very important in Buddhism. When Buddha was born as a baby, his name was Siddhartha, and when he first began to walk 7 steps, he walked on lotus. इसीलिए आप लोग हमेशा, so that's why you can see beneath the feet of the Buddha always lotus. उनके पैर के नीचे हमेशा लोटस दिखेगा आपको, मूर्ति कहीं भी दिखेगी. ठीक है. इसमें 8 विंडो बनाए गए थे जिसमें बुद्ध जी की मूर्तियां लगाई गई थी, जो डिस्ट्रॉय हुई. 8 विंडो सिंबॉलिक है, ये बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है, अष्टांगिक मार्ग को. अष्टांगिक मार्ग को. अब इसके सामने जहाँ पे इनके अवशेषों को प्रिजर्व करके इसको सॉलिड बनाया गया है, वहाँ पे एक स्टोन लगाया गया है जिसे बुद्ध का सिंबॉलिक फीट माना जाता है. सिंबॉलिक, उसे टच करते हैं लोग, शांति की मांग करते हैं घर की और सब अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के लिए. साथ ही साथ लोग विश्व शांति की भी कामना करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं. दिखाना. टच कर लीजिए अब भी. हाँ, हाँ, यहाँ यहाँ नीचे से ये वाले को टच करना है. पैर हो जिस पे गोल्डन फायर लगा. हाँ, इसको टच करो, पैर कर छो. ये उनके माना जाता है सिंबॉलिक प्रतीकात्मक. Because the relics, whatever dresses, remains were kept in front of this stone. That's why this is considered the symbolic feet of Buddha. अब एक राउंड लगा लेते हैं. परिक्रमा की जाती है. परिक्रमा की जाती है, तो हम परिक्रमा पे हैं सारनाथ पे. ये सब पत्थर पुराने ऊपर वाले सारे ओरिजिनल है भैया. देखो ये जो कार्विंग डिजाइन जहाँ जहाँ कहीं कहीं नहीं दिख रही है. हाँ. तो ये दीवार जो टूटी थी पहली फ्लोर, उसको जो इन्होंने रिस्टोर किया है 55-56 में, 19 में. बाकी सब ओरिजिनल है. ऊपर का जो ब्रिक्स वाला बिल्कुल ओरिजिनल है.
उसमें कोई भी, इसमें 7% रिस्टोर किया गया है नीचे वाले में, ओके, और ऊपर जो है पूरा ओरिजिनल। मतलब इतने सा सालों से खड़ा है ये स्तूप। इसमें लगाया गया, आपको आगे दिखाते हैं, चेन लगाई गई है कॉपर का तार की, भूकंप भी आए तो ना गिरे। अच्छा, हाँ, इसमें पूरी सिस्टमेटिक क्या सही है, इसको प्रिजर्व किया है। अब ये देखिए जले जले टाइप का दिख रहा है। हाँ, पहले 20 साल पहले नहीं लगी थी, तो चाइना, थाईलैंड, वियतनाम अपना तेल वाला बड़ा बड़ा लैंप आयल ऊपर जा जाके जला देता था, उसके धुएं से, इससे तो ये लगा दिया कि बाहर अच्छा, उससे काला हो रहा था। जलाने का इधर हो गया, बन गया। हाँ, अच्छा, जलाने का ही बना दिए। ओके, अभी आपका फॉरेनर्स का नहीं खुला है ना, नहीं तो यहाँ हाँ, यहाँ हमेशा भीड़ बैठे रहेगा। रहते चारों, हाँ, गए थे, हजारों लोग पूजा करते गए थे श्रावस्ती, गए थे वो लोग, वही हाल है। वही हाल है, गया भी वही हाल है। बैक डेज का भी पूरा यहाँ पहले का आपको दिखा। मेडिटेशन करते रहते हैं एनी टाइम। अब ये कोरोना का टाइम है तो खुला नहीं है। अच्छा, ये इसके बारे में डिटेल है ना? वो थोड़ा है, वो आपका दिया है, तो यहाँ पे ब्रीफली कंक्लूड किया है, 2-3 जगह पे लगा है। लेकिन जो हम आपको बताए हैं वो इससे मतलब डीपली बताए हैं, डीपली एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट। चेन है पकड़ के चढ़ने के लिए। नहीं, देखिए वो देख रहे हैं, पौधा निकला, इधर देखिए, इधर आइए, तो देखिए एक पौधा दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो इसमें घास वास निकल आते हैं, तो उसको घुमाते होंगे। तो बड़ी वाली सीढ़ी लगाते हैं लोहे की, तो उससे हेल्प लेते हैं इसी चेन से। अच्छा, हाँ उग जाता होगा उसमें। हाँ, बहुत उग जाता है, तो उसको साफ करते हैं, वो चैन को घुमा के साफ करते होंगे। सीढ़ी से पकड़ के चढ़ सकते हैं या बांध सकते उससे मतलब हेल्प लेते हैं, मतलब सपोर्ट के लिए है, हाँ, हाँ, जस्ट फॉर सपोर्ट। हाँ। ये नया बना है। ये बता रहे हैं, गुप्त काल का ही है ये, अर्धवृत्ता चैत्य की तरह ये था, जिसको बाद में थोड़ा सा इन्होंने रिस्टोर करके इसको योगा मेडिटेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया। जैसे अभी बंद है, खुल जाएगा तो आप वहाँ जाके बैठ के रेस्ट वेस्ट योगा मेडिटेट कर सकते हैं। ये तो नया होगा, ये जिस पे चल ये रहा तो ऐसा ही ने बनाया भैया, हल्की यही ईंटें यहीं की हैं, हाँ। बाद की कुछ लगाई गई हैं। ये तो प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है, ये कच्ची जमीन थी इससे। ठीक है, चलिए। ये क्या है भाई? देखिए, नाउ दिस इज अ लास्ट मोनास्ट्री इन द कैंपस। दिस इज मोनास्ट्री नंबर 5 and this is drawn by the entrance gate of the monastery. This side there was a security system of monastery, सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था थी। Another side reception, आओ भगत की सुविधा थी। After that gallery and after that remains of the rooms, small rooms that were the painful and they were lived not luxury life नहीं जीते थे। और in the mid that's a corridor again unka, that's a well forward and built in a Gupta dynasty 4 to 6 century AD, and probably it was a highly ranked monk used to live here. It was a second floor monastery, single second floor huge monastery, विशालकाय monastery थी। इसमें उच्च स्तर के monk रहा करते थे, बौद्ध भिक्षु। तो दोस्तों, ये था सारनाथ का पूरा विजुअल। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।